Welcome back to Online Guru. प्यारे बच्चों, in today's video we will do all the question answers of the poem The Raven and the Fox from your NCERT textbook Purvi for class 6. प्यारे बच्चों, पेज नंबर 13 The Raven and the Fox ये पोम का नाम है और पेज नंबर 13 पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड कि पोम को पढ़ने से पहले चलिए इन एक्टिविटीज को करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है वी नो दैट फ्रॉग्स क्रॉक, डिड यू नो दैट रेवन्स ऑल्सो क्रॉक। क्या आपको पता है कि फ्रॉग्स क्रॉक करते हैं? ये हमें सबको पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेवन्स भी क्रॉक करते हैं? तो इसका आंसर आप लिखेंगे यस, बिसाइड्स फ्रॉग्स रेवन्स ऑल्सो मेक अ हार्श साउंड कॉल्ड अ क्रॉक। प्यारे बच्चों, क्रॉक का मीनिंग होता है हार्श साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज, सर्कल द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑप्शंस हैं टाइगर, फॉक्स एंड बियर। और प्यारे बच्चों, हम जानते हैं फॉक्स यानी कि लोमड़ी जो है वो हमेशा स्टोरीज में कनिंग दिखाई जाती है। ये जो रेवन एंड द फॉक्स वाली स्टोरी हमने पढ़ी, ये जो पोम हमने पढ़ी है, इसके अंदर भी फॉक्स जो है वो कनिंग है। और इसके साथ साथ आपने ज़रूर सुनी होगी एक पंचतंत्रा स्टोरी ग्रेप्स आर सॉर, यानी कि अंगूर खट्टे हैं। इसके अंदर भी जो लोमड़ी थी वो कनिंग ही दिखाई गई है। लेट अस डिस्कस। प्यारे बच्चों, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पर इसके सामने ही जो सेंटेंस है उसके सामने एक फिल इन द ब्लैंक्स है और उसके आगे ब्रैकेट में दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको इन दोनों ऑप्शंस में ही चूज करके इसका आंसर फिल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि स्टेंजा 1 से है, मिस्टर रेवन इज अ बर्ड और फ्रॉग। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि मिस्टर रेवन जो थे वो क्या थे? वो एक बर्ड थे। प्यारे बच्चों, आपने वीडियो देखी होगी पोम के लिए, तो उसके अंदर भी मैंने बताया है कि रेवन जो है वो क्रो फैमिली का बर्ड है और लेकिन क्रो से साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। सेकंड, द नेम ऑफ द फॉक्स इज। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि रेवन जो था वो बर्ड था, तो फॉक्स कौन थी? रेनर्ड, यानी कि फॉक्स का नाम क्या था? रेनर्ड। थर्ड पार्ट, मिस्टर रेवन हैड डैश इन हिज बीक। मिस्टर रेवन ने अपनी चोंच में यानी कि बीक में क्या था उसके? मिस्टर रेवन की बीक में क्या था? अ पीस ऑफ फूड, अ बंच ऑफ लीव्स। तो प्यारे बच्चों, मिस्टर रेवन की बीक में अ पीस ऑफ फूड था, यानी कि मॉर्सल था, खाने का एक छोटा टुकड़ा था। स्टेंजा 2 फर्स्ट पार्ट, द फॉक्स कॉल्स द रेवन अ डैश बर्ड, फुलिश और गुड लुकिंग। तो फॉक्स ने यानी कि मिस्टर रेनर्ड ने रेवन को कौन सा बर्ड बोला? फुलिश या गुड लुकिंग? गुड लुकिंग। प्यारे बच्चों, स्टेंजा 2 में फॉक्स जो है वो मॉर्सल को खाना चाहता था, वो चाहता था कि वो फूड जो है वो उसके पास आ जाए, तो वो उसको प्रेज कर रहा था। तो यहाँ पर गुड लुकिंग इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट, द फॉक्स आस्क द रेवन टू डैश, डांस और सिंग। और तो प्यारे बच्चों, आपको पता है फॉक्स ने रेवन को सिंगिंग के लिए पूछा था, यानी कि गाने के लिए पूछा था। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा सिंग। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द डैश, ट्रीज और वुड्स। रेवन और फॉक्स जो थे क्या वो पेड़ों में रहते हैं या जंगल में रहते थे? तो वो फॉरेस्ट में रहते थे, यानी कि वुड्स में रहते थे। तो वुड्स इज राइट ऑप्शन। नाउ लेट अस मूव टू स्टेंजा 3 पार्ट 1, द रेवन डैश दैट ही क्रॉक्ड। ऑप्शंस आर रिमेंबर्ड, फॉरगट। और रेवन को क्या पता? रेवन को पता था कि वो क्रॉक करता है, तो यहाँ पर अब जब फॉक्स जो है वो उसको सिंगिंग के लिए बोल रहा है तो वो उस बात को भूल गया था, यानी कि फॉरगॉट। प्यारे बच्चों, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना और फॉरगॉट का मतलब भूल जाना। तो फॉरगॉट विल बी द राइट ऑप्शन। पार्ट 2, द रेवन ओपन्ड इट्स बीक टू डैश, ईट और सिंग। रेवन ने अपनी बीक ओपन की थी, वो खाने के लिए की थी या सिंग के लिए की थी? सिंग के लिए, यस, गाने के लिए, यानी कि सिंग इज राइट ऑप्शन। पार्ट 3, द डैश फेल डाउन, फूड और रेवन। प्यारे बच्चों, क्या गिर पड़ा? फूड या फिर रेवन? रेवन तो ट्री पर बैठा हुआ था, तो क्या गिर पड़ा? फूड। फूड इज द राइट ऑप्शन। नाउ स्टेंजा 4 पार्ट 1, द फॉक्स डैश एट द रेवन, लाफ्ड और लुक्ड। फॉक्स ने रेवन पर हंसा या देखा? हंसा। प्यारे बच्चों, जब रेवन ने अपनी बीक खोली थी सिंगिंग के लिए तो खाना जो था वो गिर गया था, तो इस पर
फॉक्स जो थी वो रेवन के ऊपर हंसी थी, यानी कि लाफ्ड। पार्ट 2, इट इज़ नॉट डैश टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ, वाइज और अनवाइज। ये इतनी समझदारी वाली बात नहीं है कि आप अपने आप पर प्राउड करें। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों वाइज विल बी द राइट ऑप्शन। द रेवन लर्नड अ डैश लेसन और टीचिंग। रेवन ने क्या सीखा? एक लेसन सीखा, यानी कि लेसन विल बी द राइट ऑप्शन। प्यारे बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द पोम अगेन एंड मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। चेक योर आंसर्स विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो अलग अलग कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में वर्ड है और कॉलम बी में मीनिंग्स है, और हमें इनको मैच करने हैं और उसके बाद अपने आंसर्स जो है वो टीचर को और क्लासमेट्स को दिखाने हैं। तो फर्स्ट वर्ड जो है दैट इज पर्च्ड। प्यारे बच्चों, पर्च्ड का मतलब होता है सेट ऑन अ ब्रांच, की किसी ब्रांच पर बैठना। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट ऑप्शन है मॉर्सल। मॉर्सल इज अ स्मॉल पीस ऑफ फूड, यानी कि खाने का एक छोटा सा टुकड़ा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है, थर्ड वर्ड है सीक। सीक का मतलब होता है ढूंढना, कुछ चीज़ देखना, यानी कि टू लुक फॉर समथिंग। नेक्स्ट इज प्राइड। प्यारे बच्चों, प्राइड का मतलब होता है अपने आप को दूसरों से बेहतर सोचना, यानी कि वो फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, दैट इज प्राइड। नेक्स्ट वर्ड इज आइड। प्यारे बच्चों, आइड का मीनिंग होता है लुक्ड विद इंटरेस्ट एट समथिंग, कि किसी चीज़ की तरफ बहुत ही रुचि से देखना, यानी कि बहुत ही इंटरेस्ट के साथ किसी चीज़ को देखना, दैट इज आइड। नेक्स्ट वर्ड इज लिम्ब। लिम्ब इज ब्रांच ऑफ अ ट्री, यानी कि पेड़ की एक शाखा, उसे लिम्ब बोला जाता है, LIMB, लिम्ब। नेक्स्ट वर्ड इज वुड्स। प्यारे बच्चों, अ स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज, यानी कि एक ऐसा फॉरेस्ट का एक ऐसा एरिया जहाँ पर सारे पेड़ जो हैं वो एक जैसे हों, यानी एक ही तरह के हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। प्यारे बच्चों, लुक एट द पिक्चर एंड नंबर दैम इन द ऑर्डर दैट दे हैपन इन द पोम। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है जिसके अंदर 4 पार्ट्स हैं, तो हमें उसको ऑर्डर देना है कि पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हम थर्ड उसमें पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ पर जो रेवन है, रेवन की बीक के अंदर खाना है, तो यानी कि ये फर्स्ट है कि रेवन को फूड मिला। और प्यारे बच्चों, फिर हम फर्स्ट पिक्चर को जब हम देखेंगे तो रेवन जो है वो एक उस पर ट्री की एक ब्रांच पर, ट्री की एक लिम्ब पर बैठा हुआ है और नीचे फॉक्स खड़ी हुई है, ठीक है। और फॉक्स जो है वो खाने को चाहती है और वो इसी तरह से वो उसको देख रही है, खाने को देख रही है, उसका मन ललचा रहा है कि अब उसको खाना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर हम फोर्थ पिक्चर को देखते हैं तो उसमें जो ऊपर रेवन बैठा हुआ है और फूड जो है वो उसकी बीक से छूट चुका है और नीचे जो फॉक्स है वो फूड को लपकने के लिए, उसको लेने के लिए तैयार खड़ी हुई है। और प्यारे बच्चों, सेकंड में अगर हम देखते हैं तो देख रहे हैं कि फॉक्स जो है वो खाना लेकर के वहाँ से भाग रही है और जो रेवन है वो ऊपर बैठा हुआ देख रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये करेक्ट सीक्वेंस था हमारी इस पिक्टोरियल स्टोरी का। सेकंड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो प्यारे बच्चों, हम इन लाइंस को पढ़ना है और इसके बाद इसके नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको करना है। सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड, सच फेदर्स, if you would only sing, the birds of these woods would call you king। तो प्यारे बच्चों, ये जो है ये एक स्टेंजा है आपकी पोम का, जो हमने ऊपर पोम पढ़ी हुई है। सच फेदर्स रेफर टू डैश फेदर्स। तो सच फेदर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किस तरह के फेदर्स हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो फॉक्स है वो फॉक्स जो है वो प्रेज कर रहा है किसको, मिस्टर रेवन को। तो यानी कि वो बहुत ही हैंडसम बर्ड है। तो हैंडसम बर्ड के जो फेदर्स होंगे वो शाइनी एंड ब्यूटीफुल होंगे। तो हमारा जो ऑप्शन ए है दैट विल बी करेक्ट वन, शाइनी एंड ब्यूटीफुल। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग। कि फॉरेस्ट के जो बर्ड्स हैं वो रेवन को किंग क्यों कहेंगे। तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों, द बर्ड्स ऑफ द वुड्स would call the raven king because the fox falsely praised him, saying that if he could sing well he would be the best among all birds। वुड्स के जो बर्ड्स थे वो रेवन को किंग तब कहेंगे क्योंकि
फॉक्स ने फॉल्सली प्रेज किया था, यानी कि झूठा उसको प्रेज किया था रेवन को, कि रेवन जो है वो बहुत अच्छा गा सकता है और इस तरह से वो सभी बर्ड्स में बेस्ट बन जाएगा, सभी बर्ड्स में सबसे अच्छा बन जाएगा। तो बाकी के जो बर्ड्स हैं वो उसे रेवन को किंग मानने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर? फॉक्स ने रेवन को सर कह करके क्यों एड्रेस किया? The fox addresses the raven as sir to flatter him and show false respect. प्यारे बच्चों, फॉक्स ने रेवन को सर इसलिए बोला था कि वो उसको फ्लैटर करना चाहती थी, बटरिंग करना चाहती थी और उसको झूठी रिस्पेक्ट दिखाना चाहती थी, टू शो फॉल्स रिस्पेक्ट। नाउ RTC2, the raven who did not see the joke forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride. तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये है व्हाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक? रेवन ने अपनी चोंच जो है वो क्यों खोली थी? द रेवन ओपनड हिज बीक बिकॉज ही वाज फिल्ड विद प्राइड एंड वांटेड टू सिंग आफ्टर बीइंग फ्लैटर्ड बाय द फॉक्स। प्यारे बच्चों, रेवन ने अपनी बीक जो थी वो इसलिए खोली थी क्योंकि वो प्राइड से भर गया था, वो घमंड से भर गया था और वो गाना चाहता था। वांटेड टू सिंग किसके बाद? जब फॉक्स ने उसको फ्लैटर्ड कर दिया था अपने झूठे शब्दों से। क्वेश्चन 2, कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइंस। फॉक्स क्लेवर, रेवन डैश। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है फॉक्स जो है वो क्लेवर होती है और रेवन ने यहाँ पर किस तरह का बिहेवियर शो किया था? दैट वाज फुलिश। क्वेश्चन 3, व्हाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रॉक? प्यारे बच्चों, रेवन क्यों भूल गया था कि उसकी आवाज़ जो है वो बहुत ही हार्श है, वो बहुत ही हार्श साउंड है, वो क्यों भूल गया था? द रेवन फॉरगेट्स दिस बिकॉज ही बिकम्स प्राउड एंड कैरिड अवे बाय द फॉक्स फ्लैटरी। प्यारे बच्चों, रेवन जो है वो इसलिए भूल गया था क्योंकि वो घमंड में हो गया था, प्राउड में हो गया था और फॉक्स की फ्लैटरी से वो कैरिड अवे हो गया था, उसको वो सब सच लगने लगा था। पार्ट 4, हाउ डज रेनर्ड मेक द रेवन सिंग? रेनर्ड ने रेवन से गाना कैसे गवाया, कैसे उसने रेवन को गाने के लिए मजबूर किया? रेनर्ड प्रेजेस द रेवन्स लुक्स एंड सेज ही वुड बी किंग इफ ही कुड सिंग विच मेक्स द रेवन ओपन हिज बीक। तो प्यारे बच्चों, रेनर्ड ने सबसे पहले रेवन्स की लुक को प्रेज किया, यानी कि उसके फेदर्स को क्या बोला था? सच फेदर्स। और उसके बाद कहा था कि तुम्हें किंग मानने लगेंगे, बाकी बर्ड्स जो हैं फॉरेस्ट के बाकी बर्ड्स तुम्हें किंग मानने लगेंगे अगर तुम गा सको तो और इससे रेवन ने अपनी चोंच जो थी, जो बीक थी, वो ओपन कर दी। पार्ट 5, व्हाई डज रेनर्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज? प्यारे बच्चों, रेनर्ड ने ऐसा क्यों कहा कि घमंड जो है वो अच्छा नहीं होता? तो इसका आंसर होगा ही सेज दिस बिकॉज द रेवन्स प्राइड मेड हिम लूज हिज फूड। क्योंकि वो कह रहे हैं, वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि रेवन के घमंड ने उसका खाना उससे दूर कर दिया था, उसने अपना खाना लूज कर दिया था। किस वजह से? अपने घमंड की वजह से। शोइंग दैट बीइंग टू प्राउड कैन लीड टू लॉस। तो यानी कि घमंड होने से आप नुकसान भी उठा सकते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन रीजन व्हाई द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। तो एक कारण बताइए कि जो टीचिंग है ये बहुत ही सरप्राइज क्यों थी? इट इज अ सरप्राइज बिकॉज द फॉक्स हु ट्रिक्स द रेवन एंड्स अप टीचिंग हिम अ मोरल लेसन। और प्यारे बच्चों, इसका आंसर ये है कि ये एक सरप्राइज था क्योंकि फॉक्स जो थी, जिसने कि रेवन को ट्रिक किया, चाल में फंसाया था, उसने लास्ट में रेवन को एक मोरल लेसन भी दिया, यानी कि उसको एक सीख भी सिखाई। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन समवन प्रेजेस यू टू मच, हाउ वुड यू रिएक्ट? सोचो, अगर कोई तुम्हारी बहुत तारीफ करे तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? प्यारे बच्चों, इसका आंसर हमें लिखना चाहिए इफ़ समवन प्रेजेस मी टू मच, कि अगर कोई मुझे बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ़ करे, आई वुड स्टे काम एंड नॉट गेट कैरिड अवे। तो मैं शांत रहूँगा और मैं उसकी बातों में नहीं आऊँगा। आई वुड थैंक दैम पोलाइटली, मैं उसको थैंक यू बोलूँगा पोलाइटली, बट ऑल्सो थिंक केयरफुली वेदर द प्रेज इज जेन्युइन और जस्ट फ्लैटरी। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी ज़रूर सोचूंगा कि जो प्रेज है, जो मेरी तारीफ हुई है, क्या वो सच है या फिर सिर्फ फ्लैटरी है,
यानी कि सिर्फ मेरे को बटरिंग करने के लिए, मेरे को खुश करने के लिए की गई है। आई वुड ट्राई टू रिमेन हम्बल एंड नॉट लेट इट अफेक्ट माई एक्शंस और डिसीजन। और इस फ्लैटरी से, यानी कि अगर कोई मुझे प्रेज करेगा तो उनसे मेरे एक्शंस और मेरे डिसीजंस जो है वो अफेक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट अस लर्न। राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम वन हैज़ बीन डन फॉर यू फ्रॉम स्टेंजा 1। लिम्ब, हिम, बीक, सीक। प्यारे बच्चों, राइमिंग वर्ड्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड्स, यानी कि जो उनकी एंडिंग साउंड्स होती है वो सिमिलर होती है, जैसे कैट, बैट, सन, फन, लाइट, नाइट। तो इसी तरह से बच्चों ये राइमिंग वर्ड्स जो हैं ये म्यूजिकल और रिदमिक इफेक्ट देते हैं, स्पेशली पोम्स में। स्टेंजा 2, वर्ड, बर्ड। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं, जब स्टेंजा 2 में देखते हैं तो वर्ड से राइमिंग वर्ड जो था वो था बर्ड, सिंग, किंग। ये वर्ड जो हैं वो सेंटेंसेस के लास्ट वर्ड हैं, यानी कि एंडिंग वर्ड ऑफ द लाइन है। फ्रॉम स्टेंजा 3, जोक, क्रॉक, प्राइड, आइड। फ्रॉम स्टेंजा 5, नो, ग्लो, अनवाइज, सरप्राइज। तो प्यारे बच्चों, ये जो थे ये राइमिंग वर्ड्स थे। पार्ट 2, study the underlined words in the poem. First, for the raven held in his great big beak. The words big and beak begin with the same B sound. Big, beak, B, B. The song of sweet birds. Song, sweet, यानी कि repetition of S and S. तो प्यारे बच्चों, ये जो दो कंसोनेंट B और S ये रिपीट हो रही हैं बिल्कुल पास पास के वर्ड्स में। बिग, बीक, दोनों वर्ड जो हैं वो बिल्कुल पास पास हैं। और यहाँ पर भी देखिए सॉन्ग ऑफ स्वीट, यानी कि एस इन सॉन्ग और स्वीट में एस, और बीच में सिर्फ ऑफ आए तो, लेकिन पास पास के वर्ड्स के अंदर अगर कंसोनेंट साउंड रिपीट हो रही है तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एलिट्रेशन की डेफिनेशन दी हुई है। एलिट्रेशन इज अ रिपीटिशन ऑफ कंसोनेंट साउंड at the beginning of words. When two or more words together begin with the same sound, it is called alliteration. प्यारे बच्चों, alliteration जो है वो repetition है consonant sounds का, जो कि words का first letter, यानी कि words के beginning में जो letter आता है वो उस letter का repetition, यानी वो consonant होना चाहिए। आपको पता है consonant sounds कौन सी होती है? vowels के अलावा जितने भी letters हैं हमारे वो consonant count होते हैं। A, E, I, O, U ये जो है ये हमारे vowels हैं, और इसके अलावा बाकी के जो भी letters हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में तो वो consonants हैं। तो जब दो और दो से ज़्यादा वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल पास पास हों और उनकी साउंड जो है वो सेम हो तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। जो टंग ट्विस्टर्स हैं वो भी एलिट्रेशन बेस्ड होते हैं, उनके अंदर भी एलिट्रेशन का बहुत यूज़ होता है। अब ये देखिए यहाँ पर है, नाउ पिक अनदर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम स्टेंजा 2। तो प्यारे बच्चों, स्टेंजा 2 को जब हम रीड करते हैं तो उसमें एक लाइन आती है, द बर्ड्स ऑफ दीज वर्ड्स वुड कॉल यू किंग। तो वर्ड्स और वुड में व का रिपीटिशन है, यानी कि W का रिपीटिशन है, तो इसीलिए ये जो है ये भी एक एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। प्यारे बच्चों, जैसे एक टंग ट्विस्टर है, आपने 5th क्लास में पढ़ा होगा, बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर। तो यहाँ पर ब साउंड जो है बी, यानी कि इसका बार बार रिपीटिशन हो रहा है, तो ये भी एक एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। और जितने भी टंग ट्विस्टर्स होते हैं उसके अंदर एलिट्रेशन जो है वो यूज़ हो रखा होता है। Now part 3, choose the correct opposites from the box given below and complete the table. There are 2 extra words that you will not need. तो प्यारे बच्चों, हमें बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और नीचे एक टेबल दी हुई है, तो बॉक्स के वर्ड्स को यूज़ करके हमें टेबल को कंप्लीट करना है एंटोनिम्स के साथ, यानी कि एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड्स। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको हम पहले बॉक्स के वर्ड्स को रीड करते हैं। वाइज, हैप्पी, humility, flew, remembered, notice, dim, cried, silly। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इन सभी वर्ड्स का मीनिंग जानेंगे, और यहाँ पर नीचे मैंने इस टेबल में इन सभी वर्ड्स के मीनिंग दिए हुए हैं, एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट वर्ड इज वाइज। वाइज होता है बच्चे हैविंग गुड जजमेंट एंड सेंसिबल, यानी कि जब हमारा जजमेंट जो है वो बिल्कुल सही हो, हम समझदार हों, हमारे निर्णय अच्छे हों, तो हम उस क्या यूज़ करते हैं, वर्ड वाइज। नेक्स्ट इज हैप्पी, फीलिंग जॉय और प्लेजर, खुश होना।
ह्यूमिलिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल नॉट प्राउड, यानी कि जब हमारे अंदर घमंड ना हो और हम हम्बल बने रहें तो उस क्वालिटी को ह्यूमिलिटी कहते हैं। फ्लू, फ्लू जो है बच्चे वो पास्ट टेंस है फ्लाई का, मूव थ्रू द एयर यानी कि हवा में ऊपर उड़ना। रिमेंबर्ड, केप्ट समथिंग इन माइंड यानी कि दिमाग में कुछ रखना, यानी कि डिड नॉट फॉरगेट, भूलना नहीं यानी कि याद रखना। नोटिस, टू सी और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग, कुछ देखना और या फिर किसी चीज़ के बारे में अवेयर होना। डिम, नॉट ब्राइट, फेंट और अनक्लियर, डिम का मतलब होता है ब्राइट नहीं होना यानी कि लाइट, या फिर फेंट हल्का हो जाना, अनक्लियर हो जाना, साफ ना दिखना। क्राइड, शाउटेड और कॉल्ड आउट लाउडली, चिल्लाना या फिर तेज बोल देना। और कई बार क्राइड जो है उसको वीपिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है यानी कि वेप्ट, क्राई मीन्स वीप भी होता है, रोना भी होता है। सिली, फुलिश, नॉट शोइंग गुड सेंस, सिली का मतलब होता है प्यारे बच्चों बेवकूफ़, फुलिश नॉट शोइंग गुड सेंस यानी कि अच्छी सेंस ना दिखाना। तो यहाँ पर अब हम इन वर्ड्स को देखेंगे और हम इनके अपोजिट को यहाँ पर लिखेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है बच्चे पर्स्ड, पर्स्ड का मतलब होता है बैठना, तो यहाँ पर फ्लू यानी कि उड़ जाना। अपोजिट पर्स्ड का मतलब पर्स्ड अपोजिट क्या होगा, फ्लू उड़ जाना। फॉरगॉट, फॉरगॉट मतलब भूल जाना, तो फॉरगॉट का अपोजिट जो होगा वो होगा रिमेंबर। फुलिश, फुलिश मीन्स बेवकूफ़, तो फुलिश का अपोजिट फर्स्ट वर्ड जो है वो वाइज। प्राइड, प्राइड मतलब घमंड करना, तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा ह्यूमिलिटी, HUMILITY, ह्यूमिलिटी। लाफ्ट, लाफ्ट मीन्स हंसना, तो इसका अपोजिट जो वर्ड होगा वो होगा क्राइड। इग्नोर, इग्नोर करना यानी कि किसी चीज़ को नोटिस ना करना, तो इसका अपोजिट वर्ड होगा नोटिस। ग्लो, ग्लो जो है शानदार चमकदार, तो ग्लो का अपोजिट होगा डिम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इसमें यूज एनी 4 वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबाउट टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, कि ऊपर जो टेबल में जो वर्ड्स दिए हुए उसमें से 4 वर्ड्स लेकर के आपको उन्हें अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने सभी 7 वर्ड्स के जो सेंटेंसेस हैं वो बना दिए हैं, आपकी 6th क्लास के अकॉर्डिंग है और बहुत ही ईजी हैं, आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। पर्स्ड, द बर्ड पर्स्ड ऑन अ हाई ब्रांच, बर्ड जो है वो ऊंची टहनी पर बैठा हुआ है। फॉरगॉट, आई फॉरगॉट माई होमवर्क एट होम, मैं अपना होमवर्क जो है वो घर पर भूल गया। फुलिश, इट वॉज फुलिश ऑफ हिम टू ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर, कि ये उसकी बेवकूफ़ी थी कि उसने एक स्ट्रेंजर पर ट्रस्ट किया, विश्वास किया। प्राइड, शी फेल्ट प्राइड व्हेन शी वॉन द प्राइज, कि उसने प्राइड फील किया जब उसको प्राइज मिला, जब उसने प्राइज को जीता तो उसे प्राइड फील हुआ। लाफ्ट, द चिल्ड्रन लाफ्ट एट द फनी जोक, बच्चे जो थे वो एक फनी जोक पर हंसे। इग्नोर, यू शुड इग्नोर बैड एडवाइस, हमें अगर कोई बैड एडवाइस दे तो हमें क्या करना चाहिए, उसको इग्नोर करना चाहिए। ग्लो, द स्टार्स ग्लो ब्राइटली इन द नाइट स्काई, जो स्टार्स हैं वो बहुत ही तेजी से चमक रहे हैं स्काई में, रात के आसमान में। लेट अस लिसन, you will listen to what the crow did after he lost his food. As you listen, mark the given statements as true or false. प्यारे बच्चों यहाँ पर एक ट्रांसक्रिप्ट दी हुई है जो पेज नंबर 37 पर थी, तो उसको मैं रीड करूँगी कि क्रो ने जब उसने अपना खाना खो दिया तो उसके बाद वो क्या करता है। तो इसके बारे में एक ट्रांसक्रिप्ट है, मैं उसको पढ़ूंगी और आपको आपके लिए नीचे जो है 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो ट्रांसक्रिप्ट मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ, उसको ध्यान से सुनना और उसके बाद उन क्वेश्चंस को आप अपने आप करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, द क्रो फेल्ट रियली सैड बिकॉज द फॉक्स चीटेड हिम। In the quiet night, the crow thought and said to himself, I was fooled by kind words, but I have learned something important. Even if I don't have beautiful feathers, I am smart. To share his wisdom, he decided to go on a journey. He wanted to tell all the other animals to be careful with words. He told them, do not let pride lose what you have. तो प्यारे बच्चों ये ट्रांसक्रिप्ट थी और इसके बेस पर 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं ट्रू फॉल्स के। तो फर्स्ट वन रीड करते हैं। द क्रो वॉज अनहैप्पी दैट ही लॉस्ट हिज फूड, क्रो जो था वो बहुत ही सैड था क्योंकि उसका खाना खो गया था। तो यस, दिस सेंटेंस इज ट्रू।
नेक्स्ट इज द क्रो थॉट दैट हिज लवली फेदर्स मेड हिम स्मार्ट। क्रो ने सोचा कि उसके लवली फेदर्स जो हैं उसकी वजह से वो स्मार्ट है। फॉल्स प्यारे बच्चों, ये क्रो ने नहीं सोचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रो वॉन्टेड टू टेल हिज फ्रेंड्स नोट टू बी प्राउड। क्रो जो है वो अपने दोस्तों को बताना चाहता था कि प्राउड नहीं करना चाहिए, तो ये सेंटेंस जो है ये बिल्कुल सही है। नाउ लेट अस स्पीक, narrate the poem in the form of a story, give a different ending to the story, you may begin like this। प्यारे बच्चों, हमें इसमें एक स्टोरी जो आपने पोम अभी पढ़ी है इसको स्टोरी की फॉर्म में लिखना है, नरेट करना है और उसको एक एंडिंग भी अलग से देनी है। यू मे बिगिन लाइक दिस। यहाँ पर ये फर्स्ट जो है वो लाइन दी हुई है, इसकी तरह से हम शुरू कर सकते हैं। तो बेटे यहाँ पर जो है ये स्टोरी दी हुई है, आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में और अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स को सुना सकते हैं। आप अपने टीचर को भी ये स्टोरी जो है वो सुना सकते हैं। आप यहाँ से इसको आराम से कॉपी कर सकते हैं। नाउ लेट अस राइट, चलो लिखते हैं। नाउ राइट द स्टोरी यू नरेटेड इन फॉर्म ऑफ अ कन्वर्सेशन। अब ये जो कहानी हमने लिखी है ऊपर, इसको हमें कन्वर्सेशन की फॉर्म में यानी कि डायलॉग की फॉर्म में नरेट करना है। रिमेंबर टू राइट ओनली द एक्शंस फॉर द रेवन एज ही हैज़ फूड इन हिज माउथ एंड डज नॉट स्पीक। तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि रेवन के मुंह में क्या है, खाना है, तो इसीलिए वो सिर्फ एक्शन कर सकता है, वो बोलेगा नहीं। यू मे बिगिन लाइक दिस, रेनर्ड, Good morning, Mr. Raven. You seem to be awake so early. Mr. Raven just nods his head. कि रेनर जो है वो मिस्टर रेवन को गुड मॉर्निंग बोलता है और वो कहते हैं कि आज तो आप बहुत जल्दी जाग गए हो। तो मिस्टर रेवन जो है वो अपने सर को हिलाते हैं। तो रेनर कहते हैं ओह मिस्टर रेवन यू लुक, और इसके बाद आप आगे स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो स्टोरी है ये डायलॉग के थ्रू यहाँ पर लिखी हुई है। यू कैन कॉपी इट फ्रॉम हियर। प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन। Now we have completed all the question answers of the poem. प्यारे बच्चों, I hope you have enjoyed and learned all the question answers. If you have any query regarding the chapter, you can write in the comment box. I will try to answer all the questions. If you like the video, don't forget to like, subscribe and share with your classmates. Till then, keep learning, keep listening. Thank you.